नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फ्रेंड, जिस नोटिफिकेशन का आप लोग वेट कर रहे थे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स रिवेन्यू इंस्पेक्टर का, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, आप ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर इसकी जानकारी दिया गया है। तो देखिए, इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं 28 अगस्त 2023 से, और 18 सितंबर 2023 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं, बिकॉज काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन आए थे सिलेबस के बारे में, तो वो जानकारी भी आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। तो देखिए, जो रिक्तियों का विवरण है, पहले हम बात करेंगे इसमें शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आपका अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के अंतर्गत टोटल इसमें बताया गया है कि कुल 63 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती हैं, और ये रिक्तियों की जो संख्या है वो घट या बढ़ सकती हैं। तो आप लोग स्क्रीन से चेकआउट कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस तरीके से टोटल आपका मिलाकर 63 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है। देखिए, इसमें बताया गया है, और अपार्ट फ्रॉम दैट कर व राजस्व निरीक्षक शहरी विकास विभाग के अंतर्गत टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए, तो यहाँ पर टोटल 22 पोस्ट आपकी रिलीज किया गया है, जिनकी संख्या घट या बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आपके पास कैटेगरी वाइज 36 श्रेणियों का विवरण आपके पास स्क्रीन पर दिया गया है। ऑलराइट, अगर हम बात करें, यहाँ पर बताया गया है कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत एवं कर राजस्व निरीक्षक पद हेतु शासनादेश संख्या के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। ऑलराइट, तो आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं। वेतनमान के बारे में बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे आपका 2800 लेवल 5 का ये पोस्ट रहेगा। समूह के अंतर्गत आता है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक उपाधि ली है, चाहे आपका कॉमर्स से हो, ठीक है, चाहे आपका आर्ट्स से हो या आपका साइंस विषय के अंतर्गत हो, तो आप लोग एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता की बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्हें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण या सी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। इस लिमिट के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट रहता है, तो 21 से 42 वर्ष के सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन बेस पर ही आपके फॉर्म फिल रहने वाले हैं। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2023 है, तो अर्थात जो अभ्यर्थी हैं उनका जन्म 1 जुलाई 2002 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1981 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम आयु सीमा में जो छूट मिलेगी, यहाँ पर उसकी डिटेल दिया गया है। ऑलराइट, अन्य वांछनीय अर्हता के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास शासनादेश दिया गया है और टिप्पणी दिया गया है। इसमें शारीरिक योग्यता आरक्षण के बारे में ऑफिशियली जानकारी दिया गया है, जिसे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दिया। देखिए, इसमें किस तरीके से आप लोगों को आवेदन करना है, यहाँ पर इस सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप लोग जरूर चेकआउट करें। और यहाँ पर देखिए शुल्क का विवरण है, तो ये फॉर्म आपको पेड रहेगा, फ्री बिल्कुल नहीं है। आरक्षित के लिए 150 तरीके से मिलाकर आपको प्रोसेसिंग फीस में 172.30 आपको पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास कैटेगरी वाइज फीस का विवरण दिया गया है। ऑलराइट, तो आप लोग देखिए चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको जानकारी मिल जाएगा। ऑलराइट, अभिलेख सत्यापन सामान्य जनरल कंडीशन के बारे में बताया गया है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते। जो भी ग्रेजुएशन बेस पर ये फॉर्म है, तो इस तरीके से अगर जिनका ग्रेजुएशन कैंडिडेट है वो लोग आवेदन करेंगे। देखिए, यहाँ पर अधिशासी अधिकारी व कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा के लिए परीक्षा का ये लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा। प्रश्न पत्र में फर्स्ट आपका सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार की रहेगी, 100 अंकों की, 2 घंटे दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र सेकंड आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा, 200 अंकों का पूर्णांक है इसमें। इस तरीके से 200 अंक रहेंगे, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कुल अंक इसमें 300 रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। आफ्टर दैट देखिए, यहाँ पर आपका ब्रीफ सिलेबस दिया गया है सामान्य हिंदी से, और जो कि अधिकतम अंक 100 कवर करेगा। तो आप लोग ये स्क्रीन से चेकआउट कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए का ये बताया गया सामान्य अध्ययन के लिए आपका। ऑलराइट, तो इसके लिए भी आपका सिलेबस दिया गया है, आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं। कितने कौन से टॉपिक से आने वाले हैं, तो आप लोग वो जरूर चेकआउट करें। जनरल स्टडी के लिए इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसका पीडीएफ भी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया। उसके बाद आपके परीक्षा केंद्रों के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके परिशिष्ट दिए गए हैं, तो इसका पीडीएफ ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग अपडेट कर दिया गया। अब देखिए, न्यूनतम अर्हताकारी अंक के बारे में बात करें, इसकी लिखित परीक्षा के बारे में, तो मुख्य लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के आधार पर चयन के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग
परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली 2022 के नियम 13 के अनुसार निम्नवत न्यूनतम अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। तो देखिए, अनारक्षित उपश्रेणी के लिए 45% यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 40, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उपश्रेणी के लिए 40, अनुसूचित जाति उपश्रेणी के लिए 35, अनुसूचित जाति उपश्रेणी के लिए 35। यहाँ पर आपका परिशिष्ट दिया गया है। सो इस तरीके से आप लोग इसका पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। इस तरीके की तमाम सरकारी, गैर सरकारी, संविधात्मक तमाम विज्ञापनों की जानकारी आप लोगों के साथ सर्वप्रथम हमारे चैनल के थ्रू साझा किया जाता है।